हेलो स्टूडेंट। तो आज ना अपना जो टॉपिक है वो क्या है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, या कंट्रोलेबिलिटी बोले तो या ऑब्जर्वेबिलिटी बोले तो इस टॉपिक पे ना हम लोग देखेंगे कि कोई सिस्टम ना क्या है, कि कोई अगर डायनेमिक सिस्टम है या स्टेट स्पेस मॉडल दे रखा है उसका, उस सिस्टम को ना हम कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कंसीडर अ कंटिन्यूस टाइम एल टी आई सिस्टम हुज डायनेमिक इज़ गिवन। अपने पास एक कंटिन्यूस एल टी आई सिस्टम है, इसका डायनेमिक्स गिवन है। उस डायनेमिक्स इज गिवन द एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ यू। ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द गिवन सिस्टम, मल्टीपल करेक्ट आंसर अवेलेबल, द सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल, द सिस्टम इज कंट्रोलेबल, द रैंक ऑफ कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये अपने पास क्या स्टेट स्पेस मॉडल है। तो स्टेट स्पेस मॉडल से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी देखते हैं। तो अपने पास ये दे रखा है एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ यू, सेम इसको हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास इस तरीके का है, एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ यू। तो ये जो हम फाइंड आउट करते हैं ना, ये हम यूज़ करते हैं कैलमन टेस्ट के थ्रू, बाय यूजिंग द कैलमन्स टेस्ट टू सेट दैट द सिस्टम विल बी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल, ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल। तो ये ना चीज़ें हम लोग कैलमन टेस्ट के थ्रू देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना क्यूसी, ये डिटर्मिनेंट्स निकाल के अगर देता है ये मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट्स आता है कि मैट्रिक्स ऑफ द क्यू ऑफ सी कंट्रोलेबल इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो आता है, और एक केस क्या हो सकता है कि नन जीरो है। जब नन जीरो आता है, जब जीरो आता है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम हमारा अनकंट्रोलेबल होता है। मतलब सिस्टम में अगर जीरो आ गया, क्यूसी का वैल्यू, तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ठीक है। वही हमारा ये सिस्टम अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, कंट्रोलेबल होता है। ठीक है। सेम एज इट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी के भी केस में होता है कि अगर सिस्टम में क्या होगा कि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, दिस मीन सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, और नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो सिस्टम इज अनऑब्जर्वेबल। तो हम सबसे पहले कंट्रोलेबल, इस क्वेश्चन में कंट्रोलेबिलिटी की बात कर रही है, क्योंकि हमारे पास ना अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स वन एंड द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स टू, ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स का रैंक वन और टू, ये चीज़ें पूछा है। ऑप्शन 4 है, तो हम लोग कंट्रोलेबिलिटी पे जाएंगे। ठीक है। तो क्यू ऑफ बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एज इट इज़ है। ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स तो हमारे पास है ये 0.5 और 0। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 0.5 और 0 हमने लिख दिया क्यू सी। और हमारे पास ए इंटू बी मैट्रिक्स निकाला, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास -1 0 -0.5 1, और ये बी मैट्रिक्स 0.5 ये। इसको मल्टीपल करोगे तो -1 इंटू मल्टीपल ऑफ 0.5 -0.5 -0.5 मल्टीपल ऑफ 0 इज 0। तो ये एक ही टर्म आ जाएगा, 1 इंटू 0.5 0.5, और ये 0 इंटू 0 तो 0.5। तो टोटल मेरे पास ये आ गया क्या, हमारे पास ए इंटू बी आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो ये मल्टीपल करेंगे तो 0.5 का होल स्क्वायर इट इज़ 0.25, और 1 0 मल्टीपल ऑफ ये, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है, टोटल डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो क्यू ऑफ सी का वैल्यू जो आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्यू ऑफ सी इज़ 0.25, मतलब दिस मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सिस्टम इज़ कंट्रोलेबल। तो इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम कंट्रोलेबल है, तो सिस्टम इज़ कंट्रोलेबल। एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन, द सिस्टम इज कंट्रोलेबल, हाउ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन कैसे करता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स था, तो जितने नन जीरोज एलिमेंट है, ऑल द रोज ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज जितना नन जीरोज एलिमेंट, तो ये अपने पास अगर मैट्रिक्स 2 × 2 क्रॉस का रैंक 2 × 2 का है, और ऐसा कोई भी रो नहीं है जिसमें टोटल एलिमेंट्स क्या है, ये जीरोज है, तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, द रैंक ऑफ कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इज 2। तो ये अपने पास ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन और हम देखते हैं कि कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी पे, एक कंसीडर द एल टी आई सिस्टम ऑफ एक डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायनेमिक सिस्टम ए एक्स प्लस बी यू। ए का मैट्रिक्स दे रखा है, बी का मैट्रिक्स दे रखा है, एक्स बिलोंग की रियल का क्यूब, और यू बिलोंग टू रियल, और ए इंटू A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, A1 और A2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू, द सिस्टम इज कंट्रोलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें ना तो हम लोग फिर से कैलमन टेस्ट को यूज़ करके, ए और बी का यूज़ करके कंट्रोलेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो अपने पास क्या है ना, ए इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अपने पास ना 3 टर्म्स निकालेंगे हम लोग। ठीक है। अपने पास बी मैट्रिक्स दे रखा था, बी मैट्रिक्स एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, बी मैट्रिक्स एज इट इज़ बी मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है। अब हमारे पास ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालेंगे, तो ए इंटू बी मैट्रिक्स अपने पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे
तो रो इंटू कॉलम, सबसे पहले ए इंटू बी वन आ जाएगा, इससे करेंगे तो ए टू इंटू बी टू ए टू इंटू बी थ्री आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जितना टर्म्स हर रो को कॉलम से मल्टीपल करते हैं, ये रो सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये अपने पास ए इंटू बी का मल्टीपल आ जाएगा। अब हम ए स्क्वायर बी का मल्टीपल करते हैं, तो ए स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो हम सिंपल लिख सकते हैं ए इंटू ए बी, ए मैट्रिक्स को साथ ए बी का मल्टीपल कर देते हैं। अब यहाँ मल्टीपल करोगे तो जीरो का मल्टीपल करोगे इससे तो जीरो, इससे मल्टीपल करोगे तो यही सिर्फ टर्म आ जाएगा ए वन ए टू बी थ्री, ये टर्म सिर्फ निकल के आ जाएगा। जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा, फिर से ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ए टू से जीरो, ये पर रो के ना पर कॉलम के साथ मल्टीपल, रो इंटू कॉलम होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास ये आ गया क्यू सी का वाला। अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स हमारा किसका निकलेगा, सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट्स निकलेगा, इस सब का डिटर्मिनेंट्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं तो ये नंबर्स को ब्लॉक करते हैं सारे को, और ये नंबर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर बी वन का निकालते हैं, इसका निकालते हैं तो ये सारे नंबर को ब्लॉक करते हैं, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाता है, ये वैल्यू आ जाता है, तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ए वन ए टू का होल स्क्वायर प्लस बी थ्री, द सिस्टम इज कंट्रोलेबल। मतलब क्या है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, द सिस्टम विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, द सिस्टम विल बी कंट्रोलेबल, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, ये तो कंट्रोलेबल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि कंडीशन क्या है कि क्यू सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब सिस्टम इज़ कंट्रोलेबल, तो इसका मतलब क्या है कि बी थ्री का भी नॉट इक्वल टू जीरो, ए वन ए टू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब द कंडीशन इज बी वन बी टू बी थ्री इज बी वन इज बिलोंग टू रियल नंबर, बी टू बिलोंग टू रियल नंबर, एंड बी थ्री इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल एंड नॉट इक्वल टू इज करस्पॉन्डिंग टू, तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन को देख लिए कंट्रोलेबिलिटी पे। अगर हम इसमें ना ऑब्जर्वेबिलिटी निकालते हैं, इस क्वेश्चन का अगर ऑब्जर्वेबिलिटी निकालते हैं ना, तो ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है ना, हम लोग ना क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे कोई सी और डी सी मैट्रिक्स अवेलेबल होता, तो अब जाकर हम ऑब्जर्वेबिलिटी निकालते हैं। अपने पास ए और बी मैट्रिक्स नहीं था, सी मैट्रिक्स अगर होता है तो ऑब्जर्वेबिलिटी निकालते हैं, तो क्यू ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी ओ, तो इसमें निकालते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जर्वेबिलिटी जो होता है वो सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मल्टीपल, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और सी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीपल होता है। और ये जो वैल्यू का डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो आ जाता है, मतलब दिस इज़ अनऑब्जर्वेबल, नॉट जीरो आ जाता है तो ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स का ना, किसी मैट्रिक्स को तो रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, और कॉलम को रो में चेंज करना रहता है, द रो चेंज इनटू द कॉलम, दिस मीन्स दैट इज़ रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। क्लास 12 का ना NCERT का ना मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोडेड है, इस पर पूरा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट, इनवर्स, सब कुछ का अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा से। NCERT मैथमेटिक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।